नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कृषि का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ साथियों, अब दशहरे की छुट्टियां हो गई हैं और हमें वापस लौटना है अपने DBT कार्य पर। जी हाँ साथियों, जो हमारे YouTube चैनल में जो हमारे साथी वीडियो देख रहे हैं उनके कई कमेंट आए हैं और कई प्रश्न हैं उनके मन में, और आज जो वीडियो हमारी है आपके उन सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो मिलेंगे। आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। हमारे कुछ साथी आधी अधूरी वीडियो देखते हैं और फिर पूछते हैं कि सर ये कैसे होगा, तो इसलिए आप वीडियो के साथ पूरे जुड़े रहेगा। आप अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको सारी शंकाएं आपके जो चल रही हैं वो सब शांत हो जाएंगी। जो हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपका अपना चैनल है। आप अगर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपके ज़रूरत की सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी, चाहे वो आपका इनकम टैक्स हो, चाहे वो आपका वेतन हो, चाहे मानव संपदा हो। तो आइए शुरू करते हैं कि आपकी ऐसे कौन से प्रश्न हैं जिनका जवाब आप बेसब्री से ढूंढ रहे हैं। तो साथियों, एक जो सबसे पहली जो प्रश्न है वो बहुत ही कॉमन हो गया है कि DBT ऐप में बीओ को भेजते हैं लेकिन बीओ सर को नहीं दिखते हैं। जी हाँ साथियों, ये बहुत बड़ा कमी आ रही है। बहुत जगह देखने में आ रहा है कि अधिकारी जब देखते हैं अपने विद्यालयों का डाटा तो उन्हें वो डाटा नहीं दिखाई देता, जबकि टीचर 100% कार्य कर चुका है अपने विद्यालयों में। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो DBT ऐप पर कर रहे हैं, और जो हमारे अधिकारीगण जो स्थिति देखते हैं वो देखते हैं पोर्टल पर। जी हाँ, अधिकारियों के लिए तो बनाया गया है पोर्टल, और कार्य करने के लिए हम लोगों के लिए बनाया गया है DBT ऐप। तो जब DBT ऐप पे हम कार्य करते हैं तो वो तुरंत पोर्टल पर अपडेट नहीं होता है। 24 घंटे कम से कम तो उसे चाहिए, और उसके अलावा और कितना समय लगेगा ये सब सर्वर पर डिपेंड करता है। तो इसलिए आप जो भी कार्य करें अपने DBT ऐप पर, आपका अगर 100% कार्य हो गया है तो आप प्लीज़ उसका स्क्रीनशॉट अपने पास लेके जरूर रखें, ताकि यदि आपके अधिकारी आपसे पूछते हैं कि भैया आपके विद्यालय में कार्य क्यों नहीं हुआ है, तो आप उन्हें स्क्रीनशॉट दे के भेज सकते हैं कि देखिए सर, हमारा DBT ऐप में पूरा कार्य हो चुका है, आपके सर्वर में आपके पोर्टल पर नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो आप ये जरूर कर लीजिएगा कि अगर आपके विद्यालय का काम होता जा रहा है, जो भी जितना भी कार्य हुआ है, तो उसका स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर रखें, क्योंकि पोर्टल पर कब अपडेट होगा ये किसी को भी नहीं पता। जी हाँ, 24 घंटे तो नॉर्मल लगते ही हैं, लेकिन उसके बाद भी कई दिन हो रहे हैं, देखने में आ रहा है कि वो डाटा अपलोड चल रहा है लेकिन अभी तक डाटा दिखाई ही नहीं दे रहा है विद्यालयों का पोर्टल पर। कि जब भी हमारे अधिकारीगण देखते हैं तो, और मेरा विशेष तौर से अधिकारीगण से हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ यदि आप किसी पर कार्रवाई कर रहे हैं तो प्लीज़ एक बार ये जरूर जांच लें क्या उस विद्यालय से डाटा फीड किया भी है कि नहीं किया गया। अगर उस विद्यालय से स्क्रीनशॉट प्राप्त हो जाता है कार्य करने का, तो प्लीज़ उन पर इस तरह की कोई भी कार्रवाई ना करें, क्योंकि पोर्टल है, सर्वर है, ये किसी के हाथ की चीज़ नहीं है, और ये सर्वर जैसा अपडेट होगा वैसे ही डाटा आपको दिखाई देगा। तो इसलिए शिक्षक गणों से निवेदन है कि वो स्क्रीनशॉट लेके रखें, और हमारे अधिकारी जो गण हैं, सर हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि एक बार जब उनके पोर्टल पर अगर यह दिखाई नहीं दे रहा है किसी विद्यालय का डाटा, तो आप उस विद्यालय के टीचर से ये जरूर पूछ लें भैया अगर आपने कार्य किया तो उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। तो क्योंकि हमारे साथीगण बहुत जी जान से दिन रात, केवल विद्यालय टाइम में नहीं, रात रात तक काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कॉल आती है, मैसेज आते हैं तो कि सर रात में अगर कार्य कर रहे हैं, 12 बजे भी कार्य कर रहे हैं, तो पूछ रहे हैं कि सर ये इस तरीके की दिक्कत आ रही तो बताइए क्या करें। तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे शिक्षक साथी कार्य नहीं कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न बात करते हैं, इनवैलिड यूज़र आ रहा है। जी हाँ, ये जो कार्य चल रहा है ये कई पोर्टल से मिलके चल रहा है कि जो हमारा टीचर्स का डाटा है, ये MDM जो हमारे पास कॉल आती है, जो MDM का जो फीड किया जाता है डाटा, वहाँ से जो भी नंबर हमारे उठाए गए हैं प्रेरणा पोर्टल DBT ऐप के लिए, प्रेरणा पोर्टल के लिए, ये नंबर सब वहीं से उठाए गए हैं। यानी बहुत से जिनके पास MDM कॉल आ रही थी, जिनका MDM पोर्टल पर नंबर रजिस्टर्ड है,
उनका तो आसानी से खुल जाता है, और यदि उनका नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो इनवैलिड यूज़र आता है। तो इसलिए सबसे पहले वो अपने BRC पर जाके अपना नंबर रजिस्टर्ड करा लें, अपनी डिटेल देकर कि हमारा ये डाटा शो इनवैलिड यूज़र कर रहा है, हमारा पंजीकरण नहीं हुआ है, आप हमारा प्लीज़ पंजीकरण कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि ये भी आ रहा है कि हमने पिन भी बना ली, OTP बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, हमने OTP के साथ फिल करके पिन भी बना ली, और जैसे ही पिन डाल के हम लॉगिन कर रहे हैं वो लॉगिन ही नहीं हो रहा है। जी हाँ, ये साथियों कई जगह समस्या आ रही है, और ये आपकी कोई समस्या नहीं, इसका कोई सोल्यूशन अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन ये सर्वर की बात है। और जब सर्वर इस तरीके से, और ज़्यादातर ये समस्या उन विद्यालयों में आ रही है जो कंपोजिट हुए हैं। जी हाँ, क्योंकि उनके यूडाइस कोड चेंज हुआ है, तो यूडाइस से संबंधित समस्या चल रही है, तो उसका जल्दी ही समाधान कर दिया जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा, आप कई बार अनइंस्टॉल कर रहे हैं और फिर इंस्टॉल कर रहे हैं, और बार बार OTP आ, लेकिन वो लॉगिन नहीं हो रहा है, कि सब कुछ हो रहा है लेकिन लॉगिन नहीं हो रहा है। तो आप इसके लिए परेशान बिल्कुल भी ना हो, जैसे ही सर्वर पर आपकी समस्या दूर होगी आपका लॉगिन होने लगेगा। बहुत से टीचरों का एक प्रश्न ये भी है कि बच्चे के डाटा में संशोधन किया लेकिन होता नहीं है, यानी हम संशोधन तो कर देते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है। तो साथियों, आप इसके लिए बिल्कुल परेशान न होइए। अगर आप बच्चे के डाटा में कोई भी 5 चीज़ें हम बच्चे के डाटा में करेक्शन कर सकते हैं, उसका नाम है, उसकी DOB, SR, जेंडर और SR नंबर, तो इस तरीके से जो भी हम चेंज कर देते हैं तो वो तुरंत नहीं दिखाई देते हैं। आप इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो कि आपने चेंज तो किया लेकिन आपको दिखाई वो पुराना ही दे रहा है। आप करेक्शन कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी डाटा अपलोड यानी वेरिफिकेशन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और ये अपडेट होगा, तो आपका जो करेक्शन किया गया डाटा है वो आपको ऑटोमेटिक शो होने लगेगा। तो इसलिए आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि आपने तो करेक्शन किया लेकिन हमको दिखाई पुराना ही दे रहा है। तो ये भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप जिसका भी चेंज करना चाहें आसानी से चेंज कर सकते हैं, और जब भी वो अपडेट होगा आपका वो डाटा चेंज हो जाएगा। एक दिक्कत आ रही है कि हम बच्चों का डाटा फीड कर रहे हैं और पता चला हमने किसी दूसरे का आधार वेरीफाई हो गया है, और वेरीफाई होने के बाद फिर वो पुनः दोबारा हम उसमें नहीं भर सकते हैं। तो इसके लिए हम ये करें कि उसको तो हम कंप्लीट करके भेज ही दें BO के पास। जी हाँ, अगर गलत आधार हो भी गया तो भी हम उसका अकाउंट नंबर डाल के उसको BO के पास भेजेंगे ही, क्योंकि उसको हम अगर इस तरीके से छोड़ेंगे तो उसके लिए कुछ होना है नहीं। तो आप BO पास जब भेज देंगे तो आप BRC पर अपनी वो सूचना दे दीजिए कि हमारा ये बच्चा, इस SR नंबर का ये बच्चा गलत फीड हो गया है, आप इसको हमारे रिवर्ट कर दीजिए। तो BRC से वो बच्चा आपका वापस भेज दिया जाएगा। तो वो शो करता है कहाँ पर, BO द्वारा भेजे गए छात्र में, तो वहाँ पर आ जाएगा। तो फिर उसके बाद आप उसका करेक्शन कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमने आधार सही आदमी का किया लेकिन खाता किसी और का फीड हो गया, तो इसमें भी वही चीज़ आपको करनी है। आप इसको पूरा कंप्लीट कीजिएगा, और जब BO के पास पहुंच जाए तब उस BRC पर आप इसको अवगत करा दें कि हमारा ये बच्चा इस SR नंबर का है, इसका ये बैंक अकाउंट गलत हो गया है, तो प्लीज़ इसको रिवर्ट कर दीजिएगा। वो आपका डाटा वापस भेज दिया जाएगा। अब जो भी डाटा गलत हो रहा है वो वापस तो आ रहा है, लेकिन उसका हम करेक्शन कैसे करें, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जो बहुत से हमारे शिक्षक साथी हैं वो कर रहे हैं, लेकिन वो चेंज ही नहीं हो रहा है कि BO द्वारा भेजे गए बच्चों का डाटा कैसे फीड करें, कि BO की तरफ से आए। साथियों, जब भी आप अपने DBT ऐप में देखेंगे लिखा होगा BO द्वारा भेजे गए छात्र, और जब आप वहाँ देखेंगे अंदर तो आपके बच्चे का डाटा दिखाई दे रहा होगा, कहा गया होगा विवरण भरें। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, आप उसमें डाटा बिल्कुल भी नहीं भरेंगे। जी हाँ, जो BO के द्वारा जो भेजे गए छात्र हैं उसमें आपको करना क्या है, आप जब BO द्वारा भेजे गए छात्र पर क्लिक करेंगे आपके बच्चे का डाटा दिखाई देगा। आप उसमें जो दिखाई दे रहा है विवरण भरें, तो आप उसमें वो विवरण भरे पे क्लिक करेंगे तो आप बच्चे के अंदर एंट्री कर जाएंगे, लेकिन आपको वहाँ डाटा फिल नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने डाटा फिल किया, पता चला आपने आधार वेरीफाई जैसे ही कर लिया और पता चला नीचे आप देखेंगे अकाउंट नंबर चेंज ही नहीं हो रहा है। ये हमारे बहुत से साथियों की समस्या ये आ रही है, कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप वहाँ पर बिल्कुल भी करेक्शन ना करें। आप BO द्वारा जो भेजे गए छात्र हैं उसमें विवरण भर के उस बच्चे के अंदर एंट्री करेंगे और फिर वापस लौट आएंगे। जी हाँ, और जब आप वापस लौट आएंगे तो वो जो बच्चा है वो बच्चा आपकी पुनः स्थिति जहाँ पर से हमने शुरुआत में डाटा फिल किया था वहाँ पर आ जाएगा, और हम उसको वहाँ पर उसका डाटा फिल करेंगे। जी हाँ, क्योंकि अगर आप वहाँ पर डाटा आपको फिल नहीं करना है,
वो डाटा केवल भेजे गए छात्र के रूप में आपको दिखाया गया। आपको डाटा कहाँ फिल करना है, वहीं पर जब बच्चा आपका वहाँ पुरानी पोजीशन पे पहुँच जाए। तो आप फिर से ध्यान रखिएगा क्या करना है आपको, कि आप बीओ द्वारा भेजे गए छात्र पर क्लिक करेंगे। जो छात्र वापस आए हैं उसमें लिखा होगा विवरण भरें। आप विवरण भर के उस पर क्लिक करेंगे तो आप बच्चे के अंदर एंट्री कर जाएंगे, लेकिन आपको वहाँ अंदर विवरण नहीं भरना है, आपको वापस लौट आना है। और जैसे ही आप वापस लौटेंगे तो देखेंगे जो बीओ द्वारा भेजे गए जो छात्र है वो छात्र अपनी पुरानी जगह पर पहुंच जाएगा। आप उसका वहाँ पर आसानी से डाटा चेंज कर सकते हैं और पुनः सत्यापित करके उनको हम बीओ पास भेज सकते हैं। एक प्रश्न ये भी आ रहा है कि अप्रमाणित बच्चों को कैसे ठीक करें। साथियों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार प्रयास करें। आप डाटा बिल्कुल यानी आधार नंबर, नाम सब कुछ सही भर रहे हैं, लेकिन आपका वो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब आपके उस आधार में कुछ ना कुछ गलती है जो आपको नहीं मालूम है, क्योंकि जिसका वो आधार है वो किसने उसमें करेक्शन करवाया होगा। हो सकता है वो पुराना आधार लेकर आया हो और अपडेट कुछ और हो आधार। तो आप ऐसा करिए, केवल 2 बार प्रयास करें और 2 बार प्रयास करने पर अगर नहीं वेरीफाई हो रहा है तो आप बच्चे से, अगर पिता का यूज़ कर रहे हैं तो माता का मंगा लें। अगर माता पिता दोनों को सत्यापित नहीं हो रहा है तो आप किसी भी लोकल गार्जियन का खाता और आधार ले सकते हैं। और इस तरीके से आपका जो बच्चा अप्रमाणित में चला गया तो उसके लिए भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो अप्रमाणित बच्चे हैं वो 4-5 दिन में वापस लौट आएंगे अपनी पुरानी जगह पर। और ये भी ज़रूरी नहीं कि 2-3 दिन में आ जाए, कभी कभी 1 हफ्ता भी हो जाता है, क्योंकि हमने वैसे बताया ये सर्वर है और इस सारा जो वर्क हमारा सर्वर पर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि कई जगह से ये भी शिकायतें आ रही हैं कि सर हमारा तो एसआर नंबर बिल्कुल सही भरा था, डेटा ऑफ बर्थ भी बिल्कुल सही भरी थी और वो पलट रही है। तो ये सब क्योंकि कई जगह से डाटा हमारा, देखिए कई जगह से काम चल रहा है। हमारा खुद का प्रेरणा पोर्टल, हमारा स्वयं का प्रेरणा ऐप, कुछ पोर्टल से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, कुछ ऐप से भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। एक हमारा डीबीटी ऐप हो गया, एक एमडीएम पोर्टल हो गया, एक बीओ सर का पोर्टल हो गया। तो इस तरह कई सारे पोर्टल का जब मिक्स किया जाता है तो डाटा इधर से उधर होना संभावित हो जाता है। लेकिन वो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना कार्य आसानी से कर सकते हैं। जो अप्रमाणित बच्चा है वो आ जाएगा आपका, और जब वो वापस लौट के आ जाए तब आप उसको फिर से सही तरीके से भर के अपना कार्य कंप्लीट कर सकते हैं। तो साथियों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने और साथियों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे जो परेशानी आपको आ रही हो सकता है हमारे और भाई बहनों तक ये समस्या आ रही हो तो उनकी वो समस्या का समाधान हो सके। और साथियों, आगे हम अपनी ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।